हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए 16 तारीख की है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है लाइट। ओके, काफ़ी दिनों से चला हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इतने दिन लग गए हैं बेटा इसमें। आज हम इसमें क्या जानेंगे, मल्टीपल इमेजेस किस तरीके से बनती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बेटा आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ़ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। यानी कि मान लो यहाँ से ये लाइट आई, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक और मिरर रख दें तो ये फिर से क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, इससे इधर हो जाएगी, पहले इधर से आई, इधर रिफ्लेक्ट हुई, इधर से फिर से रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी। तो मतलब हम रिफ्लेक्टेड रेज को दोबारा से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन हमने देख लिया। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिट ए हेयर ड्रेसर। आपको याद करना है कि आप कब हेयर ड्रेसर के पास गए थे और आप अपनी जो कटिंग कराते हो वो उसको कैसे देखते हो। शी और ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। वो आपको यहाँ फ्रंट पे मिरर के बैठा देती है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर योर हेयर कट, जब आपके बालों की कटिंग हो जाती है कंप्लीट, तो शी और ही होल्ड्स ए मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बीन कट। फिर वो क्या करती है, अपने हैंड्स में एक मिरर को होल्ड करती है जो आपके पीछे के बालों की कटिंग को दिखाते हैं। देखो इसके अंदर क्या बनेगा, इसकी इमेज बनेगी। देखो इस वाले के अंदर इस सिर की इमेज यहाँ बनेगी, फिर इस वाले मिरर की इमेज बेटा इस सामने वाले मिरर में बनेगी, जिसकी वजह से हमें ये हमारा पीछे की जो कटिंग है वो दिख जाती है। ठीक है, यही वो ये करती है। हमने यहाँ पर वही डबल रिफ्लेक्शन का प्रयोग किया है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज को दोबारा से रिफ्लेक्ट करा दिया है, ये हमने यहाँ पर अपना कंसेप्ट यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यू कुड सी हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड। इस तरीके से हम देख सकते हैं। द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन द अनदर मिरर। अगर क्या होता है बेटा, इस पर ये इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसके लिए ये वाली तो रिफ्लेक्टेड लाइट है, लेकिन अब इस वाले के लिए तो ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी। तो यही बोला गया है कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट अगर दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट है तो वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक है, अब द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ मिरर। यानी कि मल्टीपल इमेज हम प्राप्त कर सकते हैं कब, जब हम एक रिफ्लेक्टेड रे को दोबारा से रिफ्लेक्ट करा दे दूसरे मिरर में, और कितने से एंगल से रिफ्लेक्ट होगी या कितनी वहाँ पर इमेज बनेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, उन दो मिरर के बीच में कितना एंगल है। मान लो ये दो हैं, इनके बीच में ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं ये, या ऐसे रखे, मतलब इनके बीच का, दो मिरर के बीच का एंगल क्या है, किस एंगल से रखे हुए हैं, ये इतने में हैं, इतने एंगल पे हैं, या पैरेलल रखे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि कितनी इमेज बनेगी। ओके, तो देखो यू हैव लर्नड अबाउट पेरिस्कोप इन क्लास 6। तो 6th क्लास में आप पेरिस्कोप के बारे में पढ़ चुके हो। पेरिस्कोप क्या था बेटा, इज ए डिवाइस डेट वर्क ऑन ए मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप एक डिवाइस है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर एट एन एंगल। तो ये क्या करता है, टू प्लेन मिरर को यूज करता है एक एंगल पर। ठीक है, और पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन, और ये यूज कहाँ पर होता है, सबमरीन के अंदर, टैंक्स के अंदर, एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स, जो बंकर बनाए रखते हैं उनमें भी इस्तेमाल करते हैं। किस लिए, टू सी थिंग्स आउटसाइड विच आर नॉट इन डायरेक्ट रेंज ऑफ ए व्यूअर, जो कि डायरेक्ट रेंज में नहीं है उनके, उन चीज़ों को वो रिफ्लेक्ट कर करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, कैलिडियोस्कोप। तो कैलिडियोस्कोप या कैलाइडोस्कोप क्या होता है, कैलाइडोस्कोप वर्क ऑन दी मल्टीपल इमेज, ये भी मल्टीपल इमेज पर वर्क करता है, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तभी मल्टीपल इमेज बनेगी। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, हाउ कैन यू मेक योर आउन कैलाइडोस्कोप। तो किस तरीके से हम अपना खुद का कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं, तो उसकी भी हमें यहाँ पर एक प्रोसेस दी हुई है बेटा, एक्टिविटी। देखो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, रिक्वायर्ड मटेरियल 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर, स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज, मतलब इस तरीके की रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स चाहिए हमें। ठीक है, एंड 2 ट्राइंगुलर ग्लास पीसीस, और 2 ट्राइंगुलर ग्लास पीसीस चाहिएंगे। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हम इन तीनों से क्या बनाएंगे, इन तीनों स्ट्रिप से एक ट्रायंगल बना देंगे और इस तरीके से इधर भी एक स्ट्रिप्स लगी होगी, ठीक है, और नीचे भी होगी इनके, फिर इनके दोनों साइड पर यहाँ पर एक ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स लगेंगी। ओके, फिर क्या करेंगे बेटा, टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स एंड जॉइन देम एज शोन इन फिगर, ठीक है, और हमें कार्ड शीट और सेलो टेप ये ग्लास पीसेस चाहिए। अब हम इन तीनों स्ट्रिप्स को जोड़कर इस तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप में। फिर स्लिप द रबर बैंड ऑन द ट्रायंगुलर ट्यूब, फिर हम इन पर एक रबर बैंड लगा देते ताकि ये हिले ना, और इनको चिपका देते हैं। फिक्स दिस ट्रायंगुलर ट्यूब इन ए सिलेंड्रिकल ट्यूब, और फिर हम एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं इस तरीके की, इसके अंदर हम इसको फिट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे फिट कर दिया। फिर टेक 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट्स एंड कवर वन ऑफ द ग्लास प्लेट विद द ट्रेसिंग पेपर, तो यहाँ पर फिर हम इन ग्लास प्लेट को कवर कर देते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साइड पर हम ट्रेसिंग पेपर लगा देंगे एक ग्लास के ऊपर। फिर प्लेस वन ऑफ द ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट एट वन एंड ऑफ द ट्यूब सच डैट इट इज़ ए लिटिल इनसाइड द ट्यूब, मतलब इसको इस तरीके से करेंगे कि ये थोड़ी सी अंदर की तरफ हो, ठीक है। उसके बाद कवर दिस एंड ऑफ द ट्यूब विद अनदर ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट, और फिर हम इसको क्या करेंगे, दूसरी ग्लास प्लेट से कवर कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है कि एक तो बिल्कुल बाहर है दिख रही है, लेकिन एक हमें अंदर दिखेगी, ठीक है, तो हम फिर उसको हम क्या करेंगे, दूसरी ग्लास प्लेट से कवर कर देंगे। एक साइड तो ग्लास प्लेट से कवर किया और ट्रेसिंग पेपर लगा दिया, दूसरी साइड हम कार्डबोर्ड से करेंगे बेटा, ठीक है, और फिर हम उसमें क्या कर देंगे, एक होल कर देंगे। Cover the other end of the tube with a piece of card sheet and make a hole in the center so that inside view can be seen through this। और बेटा क्या करेंगे, एक चीज़ और, हमने जो ये क्या किया था, प्लेस वन ऑफ द ट्रायंगल ग्लास प्लेट एट द वन एंड ऑफ द ट्यूब सच डैट इट इज़ ए लिटिल इनसाइड द ट्यूब, ये थोड़ी सी अंदर हो इस तरीके से रखनी थी, और इस पर हम कुछ जो है मल्टी कलर के बैंगल्स डाल देंगे, छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इस एंड को कवर कर दिया था, ठीक है, किससे, अनदर ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट से, दूसरी ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट को इसी के ऊपर रख दिया था, ओके, और फिर हमने क्या किया, ट्रेसिंग पेपर लगा दिया था, ठीक है, और कवर कर दिया था दूसरे एंड को, ट्यूब को विद ए कार्ड शीट, एंड मेक कर दिया था होल, और उसमें से हमने इनसाइड से देखा उसके अंदर से, और हमें क्या मिला, अलग अलग तरीके के पैटर्न। द कैलेडोस्कोप इज़ रेडी, पीप मतलब झांकना, पीप थ्रू दी होल मतलब होल में से हम झांकते हैं अंदर, डायरेक्टिंग दी अदर एंड ऑफ दी ट्यूब टुवर्ड्स लाइट, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, उसको लाइट की तरफ दिखाते हैं, ठीक है। तो हमें फिर अलग अलग तरीके के पैटर्न दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके के यहाँ पे दिखाए नहीं गए हैं बेटा, ठीक है, तो हमें अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं, मतलब हम एक डॉट भी बनाएंगे तो उसके बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज़ पेरिस्कोप एंड व्हाट इज़ इट्स यूज, तो देखो पेरिस्कोप क्या है बेटा, हमने यहाँ से पढ़ा था, पेरिस्कोप यहाँ से, पेरिस्कोप इज ए डिवाइस डेट वर्क ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। द पेरिस्कोप मेक यूज ऑफ 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी आउटसाइड विच आर नॉट इन रेंज। यहाँ तक ये पूरा लिख दोगे। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, हाउ कैन यू सी योर ट्रिम्ड हेयर ऑफ योर बैक व्हेन यू गो टू द हेयर ड्रेसर, किस तरीके से देख सकते हो, तो बेटा देखो हम इसको कैसे देख सकते हैं कि हमने अभी देखा था कि हम एक मिरर के सामने बैठ जाते हैं और जो हेयर ड्रेसर होता है वो हमारे जो हेड है उसके पीछे भी एक और मिरर लगा देता है जिसमें हमारे हेड की इमेज बनती है, और वो इमेज हमें कहाँ पर दिखती है, हमारे जो सामने रखा हुआ मिरर है उसमें हमें वो इमेज दिख जाती है। लिखोगे कैसे बेटा, देखो आप लिखोगे व्हेन वी गो to the hairdresser after cutting our hair, she या he hold the mirror behind our head, ठीक है, and the image formed in the mirror is seen by us, हमारे द्वारा देखी जाती है in the mirror, कौन से मिरर में, which is kept in front of us, जो कि हमारे सामने है। in this way we can see our trimmed hair at the back side of our head, हमारे सिर के पीछे के जो हैं हेयर हम उनको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब योर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाइडोस्कोप, तो कैलाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को हम कैसे कर दिखा सकते हैं, तो हमने अभी पूरी प्रोसेस पढ़ी थी, आप यहाँ से लिखोगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाइडोस्कोप, ठीक है, CALEIDOSCOP
SCOP कैलाइडोस्कोप, ठीक है। फिर यहाँ से जितने भी ये पॉइंट है ना 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी इमेजेस ऑफ कैंडल विल फॉर्म्ड इफ़ इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। यानी कि टू मिरर्स हैं, उनके बीच में क्या है 40 सेंटीमीटर का क्या है डिस्टेंस है, और इसके बीच में कैंडल रखी गई है। तो इस कैंडल के कितनी इमेजेस बनेंगी, तो बेटा ये पैरेलल हैं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, इसमें बेटा अनकाउंटेबल इमेज बनेंगी। तो क्या लिखोगे, इस तरीके का आप डायग्राम बना दोगे, ठीक है। ये वाला इन एन इनफाइनाइट, रुको इनफाइनाइट, ठीक है, एन इनफाइनाइट FINITE है, ठीक है। इनफाइनाइट इमेज विल फॉर्म ऑफ द कैंडल प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, ठीक है, टू पैरेलल मिरर सेपरेटेड बाय द 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, तो इस तरीके से अनगिनत हमारी क्या बन जाएंगी, इमेज बन जाएंगी कैंडल की। अगर हम दो पैरेलल जिनके बीच में 40 सेंटीमीटर का क्या है डिस्टेंस है, उनके बीच में अगर हम कैंडल को रखते हैं, तो ये आप ट्रायल रूम में भी करके देख सकते हो, वहाँ पर भी दिखता है ऐसे। अगर आमने सामने रख के खुद से भी करके देख सकते हो। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।